गुड मॉर्निंग। रिलेशन एंड फंक्शन का मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं 15 क्वेश्चन लिखा हूँ और तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आता ही है 4 मार्क्स के लिए, और ये सब 2 मार्क्स के लिए है, नीचे का 4 मार्क्स के लिए। तो पहले हम रिपीट कर दें, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 1-1 एंड ऑन टू अगर फंक्शन होगा तो होगा बाइजेक्टिव। और 1-1 के लिए क्या कंडीशन है, 1-1 के लिए f(x1) is equal to f(x2), this implies x1 is equal to x2। अगर ऐसा है, this implies f is 1-1। और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, अगर हर एलिमेंट का y का हर एलिमेंट का अगर प्री इमेज a में हो, ए बी एक्स वाई, इसका प्री इमेज है, इसका प्री इमेज है, हर एलिमेंट का प्री इमेज अगर इसमें हो ए में, तो क्या होगा, ऑन टू। तो 3 सेट, एक है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये है सेट ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, ये है रियल नंबर टू रियल नंबर। ये तीनों, इसका ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू f(x) मींस y इक्वल टू 2x का ग्राफ हमेशा होगा a straight line passing through the origin। इसका ग्राफ किस ढंग का होगा, y इक्वल टू 2x का। तो एक ग्राफ में मेथड से क्या होता है, अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे और अगर लाइन को एक जगह कट करें, कर्व को, तो होगा 1-1। तो ये तो एक जगह कट कर रहा है, ये हो गया फंक्शन इज 1-1। एक तरीका है ग्राफ। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अभी जो लिखे हुए हैं, f(x1) is equal to f(x2), दिस इम्प्लाइज, इससे क्या होगा, fx अगर है 2x, 2x1 is equal to 2x2, 2 cancel, this implies x1 is equal to x2, therefore f is 1-1। ये हुआ एक पर डिफिनीशन। और ऐसे ग्राफ से अगर x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचे, अगर एक जगह कट करता हो तो हो जाएगा 1-1, अगर एक से ज्यादा जगह कट करता हो तो 1-1 नहीं होगा। तो 2 तरीका है। तो ये हो गया 1-1 है, 1-1 है। अब ऑन टू दिखाएंगे तब तो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना चाहिए, 1-1 और ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट f(x) को अगर हम y मान लें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, therefore y इक्वल टू 2x, therefore x इक्वल टू y/2। अब ध्यान दीजिए, अगर y का वैल्यू हम नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो अगर हम y का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू होगा 1/2, इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फॉर every y belongs to n, there does not exist x is equal to y/2 belongs to n, therefore f is not on। बस। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं होगा। हम एक टेबल बना देते हैं, उसमें हम सब लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 on 2। ऐसा करें ऊपर से ही ले लें। क्वेश्चन नंबर 11 और ऑन 2 लिखने का तरीका अभी बताए। क्वेश्चन नंबर 1 11 नहीं है, सॉरी 11 है, ऑन 2 नहीं है। प्रूव करने का तरीका अभी बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर इंटीजर होगा 11 तो हमेशा होगा, लेकिन अगर हम लिखे थे अभी हम y का वैल्यू x/2, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। ए तो हमेशा होगा 11, लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। लेकिन थर्ड, इस केस में क्या होगा, रियल नंबर के 11 तो होगा है, और 1/2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, बिलोंग्स टू R होगा। इसमें होगा ऑन 2 है। इसी ढंग से लिखने का तरीका एक हम बता दिए, और हम नीचे का हम बताएंगे उसी ढंग से। अब है चौथा क्वेश्चन, f(x)² पिछले क्लास में भी हम इसको डिस्कस किए थे। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर अगर होगा तो इसका फिगर कैसा होगा, इस ढंग का ग्राफ होगा। इधर का पोर्शन नहीं लेंगे, अगर इसमें हम काटेंगे तो 11 होगा, लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। सभी वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर नहीं होगा। 5 इंटीजर टू इंटीजर, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। 6 रियल नंबर टू रियल नंबर, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। केवल नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में 11 होगा, लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। x³ का ग्राफ कैसा होगा, इस ढंग का। तो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन खींचे, एक जगह कट करेगा, इसका मतलब 11 होगा। 11 बहुत आसान है, या f(x1) = f(x2), therefore x1 = x2, हो जाएगा 11। 7 करने जा रहे हैं, 11 होगा। और ऑन 2 अगर कोई भी हम नेचुरल रियल नंबर ले लें तो उसका क्यूब रूट तो रियल नंबर ही होगा, इमेजिनरी नहीं हो सकता है। केवल इसी में होगा दोनों। इस केस में बाइजेक्टिव होगा, ए नहीं है, नॉट इसमें नहीं है। रियल नंबर टू रियल नंबर f(x)(x³) क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा। और 8 इंटीजर टू इंटीजर में क्या होगा, x³ 11 तो होगा ही, लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। ए होगा लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब रूट लेंगे, नहीं होगा इंटीजर, ए नहीं होगा। 9 क्या है, f(x)(x³) नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में ए तो हमेशा सब में होगा, 11 होगा, लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। ए होगा, ऑन 2 नहीं होगा। 10 यहाँ भी है, जहां भी लिया 3 का हम ग्रुप बनाए हैं, 3 है, तीनों में इक्वेशन एक ही है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन जब भी होगा, अगर वो एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक पॉइंट पर कट करेगा, तो
रियल नंबर टू रियल नंबर अगर होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर होगा तो दोनों होगा। अगर दोनों में टिक है इसका मतलब बाइजेक्टिव होगा। प्रूव कैसे करेंगे? f(x1) = f(x2), दिस इम्प्लाई x1 = x2। ऐसे हम ऐसा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, इसी का हम जनरलाइज में लिखे हैं। टेन से इधर ऑब्जेक्टिव था। अब ये सब है लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे ये भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा क्वेश्चन जनरली आता है एग्जामिनेशन में। f(x) क्या दिया हुआ है? f(x) = 2x + 3। तो पहले तो एक ध्यान देना है कि किस पर डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर या जेड टू जेड, यानी सेट ऑफ इंटीजर है। तो याद रखिए केवल R to R में ही होगा बाइजेक्टिव और इस दोनों में बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों? अब रीजन बता रहे हैं। f(x1) = f(x2), this implies 2x1 + 3 = 2x2 + 3, 3 cancel, this implies 2x1 = 2x2, 2 cancel हो जाएगा, therefore x1 = x2, this implies f is 1 1। 1 1 प्रूव करना आसान है। या दूसरा तरीका क्या है, ग्राफ से कैसे बताए हैं? अगर इसका ग्राफ खींचेंगे y = mx + c के फॉर्म में है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन को अगर हम x इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो केवल एक ही जगह कट करेगा। जैसे अगर लाइन है, अगर हम x इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे एक पॉइंट पर कट करता है तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन है 1 1। अगर एक से ज्यादा जगह कट करता है तो फंक्शन 1 1 नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? मेनी 1 हो जाएगा। ग्राफ से भी बना सकते हैं दोनों में। आप ऑन टू के लिए क्या करते हैं? ऑन टू के लिए ये हो गया 1 1 के लिए, ये हम लिखे 1 1 के लिए। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? लेट f(x) = y, तो y = क्या हो गया? 2x + 3। y का वैल्यू 2x + 3 हो गया। ये है y का वैल्यू x के टर्म में, अब लिखेंगे x का वैल्यू y के टर्म में, जैसा रेंज निकालने में करते हैं। तो 2x = y - 3, तो x = y - 3/2। अब इसी से आप चेक कर सकते हैं y का हम कुछ भी वैल्यू रखें, रियल नंबर लेके रखना है तो x हमेशा रियल नंबर ही होगा। लेकिन अगर नेचुरल नंबर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 रखें तो 1 - 3 - 2/2 = -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। अगर -1 है तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम रख दें 2 y का वैल्यू तो 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 - 3 -1/2, -1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता है ऑन टू, और सेट ऑफ इंटीजर भी नहीं होगा, केवल रियल नंबर टू रियल नंबर में ही होगा ऑन टू। और इसका जनरलाइज फॉर्म हम लिख दिए हैं, f(x) = ax + b। a और b का हम डिफरेंट वैल्यू देते जाए, अलग अलग क्वेश्चन 3x + 5, 4x + 5, 2x - 2, 3x - 7, अलग अलग क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये जनरलाइज फॉर्म हुआ, इसी का एक पर्टिकुलर केस है। तो कैसे यहां पर लिखेंगे? फॉर एवरी y belongs to R, there exists an element
x is equal to y minus 3/2 belongs to R. Therefore, f is only. Since यहाँ पर हम दिखाए 1 1, यहाँ दिखाए 1 2, इसको 1 कर दिए और इसको 2 कर दिए. From first and second, f is bijective. बाइजेक्टिव का मतलब हो गया क्या? 1 1 on 2 बाइजेक्टिव. अगर इस 4 नंबर में जनरली क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स हो जाता है 1 1 के लिए और 2 मार्क्स on 2 के लिए 4 मार्क्स का. तो अब जितना भी क्वेश्चन है सब उसी प्रोसेस से बनेगा. अब जैसे 11 क्या है? 11 यही क्वेश्चन यही है, फंक्शन यही है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो ए तो होगा ही, 1 1 तो होगा ही, चाहे नेचुरल नंबर रहे, चाहे रियल नंबर रहे, चाहे सेट ऑफ इंटीजर रहे, 1 1 होगा. लेकिन ऑन टू ए नहीं होगा. एकदम ऐसे बना दिए कि आप उतना क्वेश्चन लिखना संभव नहीं था, इसलिए हमने सिंपल कर दिए हैं. 12 में क्या होगा? 12 ये सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर. 2x + 3 ये आएगा, सेट ऑफ इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो यहाँ पर a होगा लेकिन a नहीं होगा, केवल इसी में होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर. जैसे क्वेश्चन नंबर 13 इसी का जनरलाइज्ड फॉर्म है, 10 का जनरलाइज्ड फॉर्म है 13. 13 में क्या होगा? ax + b बाइजेक्टिव है और ये भी है. ये हो गया, दोनों 1 1 भी है और 1 2 भी है. तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसको अच्छा से याद रखिए 13. और एक जरूर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, रियल नंबर टू रियल नंबर पर डिफाइन है या नहीं है. अगर डिफाइन नहीं है रियल नंबर पर तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा. ऐसे तीनों इसीलिए हम दिए हैं. एक और आ सकता है Q to Q. Q क्या हुआ? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में भी 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा. अब दूसरा, अब A है क्वेश्चन नंबर 14. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 14 बोर्ड में बराबर आते रहता है. क्वेश्चन नंबर 14, fn है डिफाइन दो ढंग से. fn इज इक्वल टू n + 1/2 if n is odd. और दूसरा क्या है? n/2 if n is even. हमको क्या प्रूव करना है? इज नॉट बाइजेक्टिव, यानी 1 1 on 2 नहीं है, ये हमको प्रूव करना है. तो पहले हम 1 1 के लिए पढ़ते हैं. 1 1 के लिए क्या करेंगे प्रूफ? f1 क्या हो रहा है? सिंपल. f1 1 का वैल्यू 1 इज ऑड, 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1. और f2 कितना हो रहा है? इवन. 2/2 इज इक्वल टू 1. लेकिन सिंस f1 1 is not equal to 2, but f1 is equal to f2. इधर का डोमेन का एलिमेंट हम डिफरेंट लिए हैं लेकिन दोनों का इमेज सेम है. therefore f is not 1 1. 1 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव. इंजेक्टिव यूज करते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से आगे भी हम लिख सकते हैं therefore function is not bijective.
मान लो क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, तब कैसे थी ऑन टू है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए अगर लेट फॉर इवन नंबर n इक्वल टू f 2n माइनस 1, ये है ऑड नंबर का, ऑड नंबर के लिए क्या डिफाइन किया हुआ है n प्लस 1, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू n। और इवन के लिए क्या होगा फॉर इवन नंबर, फॉर इवन नंबर f2n इक्वल टू, इसमें a डिफाइन होगा 2n बाय 2 दैट इज इक्वल टू n। तो चाहे हम ऑड लें चाहे इवन लें, दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, फॉर ऑल for every n belongs to codomain, there exists an element x belongs to domain, therefore f is on therefore f is not 1 1 लेकिन f is on 2, therefore function is not biject। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 और आ चुका है बोर्ड में, और सेम टाइप का 15 भी है। f is a function from a to b defined by fx is equal to x minus 2 by x minus 3 is bijective where a का वैल्यू क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ऐसा क्यों लिखा, अगर 3 देंगे तो डिफाइन नहीं होगा, कुछ ढंग से रेंज में आएगा, नीचे आ जाएगा, इसका मतलब x माइनस 1। जब हम x का वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा y माइनस 1 आ जाएगा, इसीलिए लिखा गया है r माइनस 1। अगर 1 देंगे तो डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ पर देख ही रहे हैं x का वैल्यू अगर 3 दे दें तो 3 माइनस 3 डिफाइन नहीं होगा। तो इसके लिए ये भी आया हुआ है, कैसे करते, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसी अगर इतना समझते हैं तो सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। में क्या हो गया, दोनों, और 15 भी दोनों हो गए, 1 1 में और 1 2। fx is equal to x minus 2 by x minus 3. F is a function from a to b and given a is equal to r minus all real number except 3 और b is equal to all real number except 1, a दिया हुआ है। Prove that f is bijective. That is, we have to prove that this function is 1 1 and 1। तो पहले 1 1 कर रहे हैं, f is 1 1, कैसे प्रूव करें, fx1 is equal to fx2, this implies fx1 क्या हो जाएगा, x1 minus 2 by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 by x2 minus 3। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे x1 is equal to x2 आना चाहिए। देखिए x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x1 minus 3 into x2 minus 2
दिस इम्प्लाइज x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 तब कितना हो जाएगा x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 minus plus 6 x1 x2 x1 x2 6 और 6 cancel. This implies minus 3x1 इधर आ जाएगा प्लस 2x1 is equal to minus 3x2 plus 2x2. This implies minus x1 is equal to minus x2 minus cancel. This implies x1 is equal to x2. इससे क्या प्रूफ हो गया f is 1 हाफ पार्ट हो गया f is 1 दूसरा पार्ट क्या है we have to prove that f is onto. Second part f is onto. उसके लिए क्या सब क्वेश्चन में जितना हम तो शॉर्ट में बताए उतना लिखना संभव नहीं था जैसे बता रहे उसी ढंग से सबको कर सकते हैं. onto के लिए let f(x) is equal to y तो क्या हो जाएगा y is equal to x minus 2 by x minus 3 f equal to y ये है y का वैल्यू x के टर्म में. अब हम क्या करने जा रहे हैं x का वैल्यू y के टर्म में लिखने जा रहे हैं. कैसे लिखते हैं xy minus 3y is equal to x minus 2. अब इधर x का टर्म होना चाहिए xy minus x is equal to 3y minus 2. x कॉमन होगा y minus 1 is equal to 3y minus 2 और x is equal to 3y minus 2 by y minus 1. इसीलिए दिया है b is equal to r minus 1. अगर यहाँ y का वैल्यू हम 1 दे दें तो डिफाइन x डिफाइन नहीं होगा. उसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है a इक्वल टू r माइनस 3 डोमेन का जो एलिमेंट होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और को डोमेन का क्या होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. तो यहाँ पर दिया हुआ है तो फॉर एवरी y belongs to R except y is not equal to n. There exists an element x is equal to 3y minus 2 by y minus 1 belongs to यहाँ पर y belongs to B कर सकते हैं. रियल नंबर में belongs to A. Therefore, f is onto. Therefore, f is bijective. Since this function is 1 and onto both, therefore this function is bijective. एक क्वेश्चन बहुत 2-3 बार आया है. इसके पहले वाला में तो करीब हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. अगर इतना पर कमांड है और जो दूसरा पोर्शन है कंपोजिट फंक्शन इनवर्स फंक्शन इस साल डिलीट कर दिया गया सिलेबस से. जितना पढ़ना था उतना मैं बता दिया हूँ. इतना सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम के लिए. थैंक यू वेरी मच. अगर पसंद पड़ा लाइक जरूर कीजिए.